जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन आज पढ़ेंगे एमएससी। एमएससी में जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो चलता है उसमें यूनिट नंबर 5वीं पढ़ेंगे दोस्तों। यूनिट नंबर जो 5वीं अपनी, उस 5वीं यूनिट में अपने एक टॉपिक है दोस्तों, एक टॉपिक चलता है, उसका नाम है मेथड ऑफ एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इस मेथड को आधार पर अपने एक दो सूत्र करेंगे दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उन एग्जाम्पलों को समझेंगे कि इसका जो सूत्र होता है उसके आधार पर उस एग्जाम्पल को कैसे किया जाता है। ठीक है, अपने यूनिट नंबर 1 पढ़ ली दोस्तों। यूनिट नंबर 1 में अपने सीखे थे किस प्रकार से सवाल आते हैं, किस प्रकार से उनको करते हैं। ठीक है, मैंने एक आध सवाल आपके लिए बताए भी थे और उसका मेथड भी बताया था कि फर्स्ट यूनिट में जो सवाल आएगा इस सूत्र को लगाएंगे और इसके आधार पर अपन करेंगे। यूनिट नंबर 4 पढ़ाई, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर भी मैंने लाप्लास आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई, उसके बहुत सारे सूत्र बताए आपके लिए और बहुत सारे सवाल भी बताए थे। अपन यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे आज, और यूनिट नंबर जो 5 है दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट यही है। तो यूनिट नंबर कौन सी पढ़ेंगे? 5। और इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो इसमें पढ़ेंगे अपन मेथड, हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड ऑफ सोसाइटिस अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? तो मैंने फर्स्ट जो यूनिट पढ़ाई उसमें आपके लिए एक सूत्र बताया होगा दोस्तों, आपके लिए वहां पर HX, वहां पर क्वेश्चन भी किए थे अपने इस सूत्र के आधार पर। एक ही सूत्र था दोस्तों, जीरो से यहाँ पर होता है अपने पास, यहाँ पर क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो लेमडा, यहाँ पर जीरो से ये से बी लिमिट चलाई थी, और यहाँ पर क्या लिखा था? तो के एक्स टी लिखा, और फिर उसके बाद में जी टी लिखा था दोस्तों, और डी टी। ये मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया था आपके लिए सवाल, और ये सूत्र बताया था, इसके आधार पर एक आध सवाल करे थे अपन ने वहां पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन जो होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो सेम टू सेम ही होता है दोस्तों, बस इतना चेंज होता है कि यहाँ पर क्या करता है, ये जो अपने लिए यहाँ पर n दे देता है gx, इसको पूरे मान को नहीं देता, मात्र gx ही होता है। ठीक है, इसका सूत्र लिख रहा हूं मैं, ये तो आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था। अब जो पढ़ेंगे उसको लिख रहा हूं, तो gn(x), और इसका सूत्र क्या होता है? f ऑफ x प्लस का लेमडा, और ये लिमिट a से b चलेगी दोस्तों, के एक्स टी आता है दोस्तों अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? जी जो होता है n-1, और यहाँ पर हो जाता है अपने पास टी और डी टी। इस सूत्र का उपयोग अपन कहाँ पर करेंगे? तो इस सूत्र का उपयोग अपन यूनिट जो 5 पढ़ेंगे दोस्तों उसमें करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, ये जो मेथड होता है दोस्तों अपने लिए इंपॉर्टेंट मेथड है, 15 नंबर और 10 नंबर में यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, ये की सूत्र है अपने पास, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आधार पर एक एग्जाम लेते हैं, उसके माध्यम से अपन समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो लेते हैं एक उदाहरण, उसके माध्यम से समझते हैं कि इसका उपयोग उसमें कैसे किया जाता है, किस प्रकार का सवाल आता है, कैसे उस सवाल का आंसर लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल लिखिए आप। ठीक है, और उस एग्जाम्पल के आधार पर अपन समझते हैं। तो एग्जाम्पल है अपने पास, show the following integral equation by method। अभी आपने लिखा उसको लिख लीजिए, ऑफ सोसाइटिस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने लिए? क्वेश्चन दे रखा है gx बराबर, ठीक है, 1 प्लस का लेमडा, 0 से a दे रखी लिमिट, x प्लस का t दे रखा है। आपकी बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, gt और dt। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है g0 x बराबर दे रखा है a। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, यदि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, बोल के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये तो पढ़ रखा है, इक्वेशन बाय मेथड ऑफ
बाय मेथड जो मैंने अभी भी लिखा अप्रोक्सीमेशन, मतलब मेथड जो है अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है उसके आधार पर इस सवाल को अपन को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। 10 नंबर में आता है दोस्तों ये, या फिर 15 नंबर में पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र तो आप सबको पता होना चाहिए। अभी मैंने लिखा ई एक्स, ऊपर लिखो, यहाँ पर होता है एन, ई एक्स एफ ऑफ क्या होता है, एक्स होता है प्लस का लिमिट ए से बी चलती है, यहाँ पर लेमडा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, के एक्स टी होता है। ठीक है, और यहाँ पर जी एन माइनस वन होता है, यहाँ पर क्या होता है टी, और यहाँ पर क्या होता है डी एक्स। ये सूत्र होता है दोस्तों अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए मुझे एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, तो आप बोलेंगे एक है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर ही है ना दोस्तों, ये देखो एफ ऑफ एक्स का मान एक। लेमडा बराबर क्या है, तो आप बोलोगे लेमडा ही है। ठीक है, यहाँ पर लेमडा का लेमडा है, यहाँ पर ये लिमिट है, लिमिट को तो अपन रख ही देंगे। ठीक है, जीरो से ये चला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो के एक्स टी, यहाँ पर इसका मान क्या है, तो आप बोलोगे के एक्स जो टी है अपने पास, इसका मान है एक्स प्लस का टी। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या है अपने पास, जी टी था, और यहाँ पर क्या है, जी एन माइनस वन है। ठीक है, ऐसा है। तो ये जो वैल्यू है या तो अपन ने उस क्वेश्चन में जो दे रखी थी वहां से लिख ली। अब इस सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस सूत्र को लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, एन बराबर एक लिखना होगा अपन को, एन बराबर एक पर। सबसे पहले एन बराबर एक पर चेक करेंगे, फिर उसके बाद में एन बराबर दो पर चेक करेंगे, एन बराबर तीन पर चेक करेंगे। इसी प्रकार से चेक करते रहेंगे, लेकिन अपन अधिकतर बार और पूरे सवालों में अपन क्या करेंगे दोस्तों, एन बराबर तीन तक ही चेक करेंगे। आप चाहो तो दो तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एन बराबर एक और एन बराबर दो तक चेक करेंगे। आप चाहो तो तीन तक कर सकते हो, चार तक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीन तक ही करना रहता है। इतना कर देते हैं जिसमें अपने को 15 नंबर मिल जाते हैं, तीन तक लास्ट रहता है, तीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन बराबर क्या गया अपने पास, तो एन बराबर एक रखेंगे। तो यहाँ पर इस सूत्र में लगाएंगे दोस्तों इस सूत्र को, तो एन की जगह पर क्या लिखेंगे, आप बोलोगे वन लिख दो, और यहाँ पर एक्स बराबर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, तो आप बोलोगे एक लिख दो। फिर उसके बाद में लेमडा का लेमडा लिख दो, लेमडा की जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा प्लस लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से ए। ये देखो मेरे दोस्त, जीरो से ए लिमिट चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, के एक्स टी, के एक्स टी का मान क्या है, एक्स प्लस का टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब यहाँ पर देखो जी टी था, तो इसका मान क्या है, ये है पूरा। तो यहाँ पर देखो जी, और एन की जगह पर क्या लिखेंगे, तो एन की जगह पर एक लिखेंगे, एक माइनस का एक, ये माइनस का एक चल रहा है इसलिए माइनस का एक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर टी, और ये जी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, g1 x आ गया इधर, तो इधर क्या बचा, वन प्लस का लेमडा, लिमिट कहाँ से, जीरो से ए तक। यहाँ पर क्या है अपने पास, x प्लस का t, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस वन में से प्लस का वन जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे जी जीरो। ठीक है, और t आ गया, किसी को कोई दिक्कत, और dt। ठीक है दोस्तों, अब देखो जी जीरो टी का मान अपने लिए दे रखा है, बुक को क्वेश्चन में देगा, अवश्य देगा अपने लिए मान। जी जीरो और एक्स का मान क्या है, एक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, एक। तो एक को रखने के बाद इसको गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या किसी भी संख्या में एक को गुणा करने पर, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो जीरो से ये तो लिमिट चल रही है, यहाँ पर क्या जाएगा एक्स टी, वैसा वैसे, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे डी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन, इसको हल करते हैं, आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसकी। तो अब अपन को करना कुछ भी नहीं मेरे भाई, उसने जो दिया है g1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, एक को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कर लो या मत करो। तो एक बार लिख देते हैं इसको, एक को, और यहाँ पर जीरो से एक तो लिमिट चल रही है, ये मान लिख दिया मैंने, एक्स प्लस का क्या गया है टी, और डी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब क्या करते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करते हैं तो वन का तो वन प्लस का लेमडा। अब इसका समाकलन करेंगे तो बात हमेशा याद रखना, अचर का समाकलन क्या होता है मेरे भाई, अचर का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। जैसे मैंने अचर है एक, और इसका समाकलन एक्स के सापेक्ष किया तो क्या आएगा, एक्स ही आ जाएगा। टी के सापेक्ष करूंगा अचर का समाकलन तो टी आ जाएगा, यस के सापेक्ष करूंगा अचर का समाकलन तो यस आ जाएगा। बस जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है समाकलन अचर का। जबकि अचर का अवकलन करते हैं तो अचर का अवकलन क्या होता है, अचर का अवकलन हमेशा जीरो आता है दोस्त। ठीक है, तो अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो।
तो यहाँ पर देखिए x का करेंगे सबसे पहले, तो x क्या है, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x क्या है, अचर है, और अचर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। किसी को दिक्कत है क्या, और 0 से 1 लिमिट चल रही, बाद में कर लेंगे इसका, मैं एक स्टेप और बढ़ा, 0 से ये तो ये लिमिट अंदर गुणा कर दी मैंने, लेमडा को अभी बाहर ही रख रखा है, यहाँ पर क्या जाएगा t और dt। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना दोस्त। अब एक सूत्र और लिख देता हूँ मैं, x की पावर n dx, इसका समाकलन क्या होता है, तो x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1, क्योंकि x की पावर में प्लस का एक जोड़ते हैं और माइनस प्लस का एक ही जोड़ करके उसी का भाग दे देते हैं, यहाँ x के गुणांक का भाग देते हैं जब समाकलन करते हैं। अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो एक काम करते हैं, अवकलन करते हैं तो x की पावर में एक माइनस कम कर देते हैं, और जो x का गुणांक होता है या फिर जिसके सापेक्ष करते हैं उसका जो गुणांक होता है उसका समाकलन में तो भाग देते हैं और अवकलन में गुणा करते हैं। तो समाकलन कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, भाग दे दिया और x की पावर प्लस 1 जोड़ दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अपन, अब यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लेमडा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये तो अचर है तो इसका समाकलन क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो एक मान लेते हैं, और एक का क्या होता है मैंने लिखा अभी जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है, टी के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक, ये लिमिट चलती, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कोष्टक लगाया रखो आप अभी, ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, सीधा एक मान लेंगे, कुछ भी नहीं है घात तो क्या मान लेंगे, एक मान लिया। अब यहाँ पर एक रखो तो यहाँ पर x की जगह पर मान लीजिए t है अपने पास, तो t है तो t की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 होएगा या नहीं, होएगा या नहीं, आप बोलोगे जी हाँ यही तो होएगा, 0 से 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे दोस्तों, अपना आंसर आने वाला है, मतलब n बराबर 1 पर तो अपन सॉल्व करने वाले हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर 1 चल रहा है, यहाँ पर क्या जाएगा, लेमडा बाहर ही है, बड़ा कोष्टक एक को रखेंगे x की जगह पर, t की जगह पर, माफ कीजिएगा t की जगह पर एक को रखेंगे तो क्या जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हटा दो ना एक को, क्यों रखें, फिर क्या रखेंगे 0, अब तो लिख लो, फिर माइनस का चिन्ह 0, तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0। किसी कोई दिक्कत, ये बड़ा कोष्टक चलने दो। प्लस का यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो 1/2 आ जाएगा, t की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1/2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या रखेंगे 0, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। 1 प्लस का लेमडा, अब इन दोनों मानों को एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो x बच गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या बचा 1/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। एक इसका मान आया, आप बोलोगे g1 का x का मान तो हमारे पास ही आ गया, जिसे समीकरण नंबर 1 दे देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यही अप्रोक्सीमेशन मेसन है दोस्तों अपने पास, ठीक है। इससे सवाल 10 नंबर में पूछा जाता है। अब क्या करेंगे, तो अब आप बोलोगे कि अब कुछ नहीं करना, अब तो अपन n बराबर 2 रख देंगे। ऐसा कैसा n बराबर 2 में करेंगे दोस्तों। तो देखो अपने पास सूत्र क्या चल रहा था, मैं एक मिनट सूत्र को लिख दूं इधर, ताकि आपके वो चीजें रिपीट होती रहे, आपको वो चीजें याद रहे, ठीक है। इसलिए मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, सूत्र को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है x t चल रहा था, यहाँ पर क्या था g n, और यहाँ पर क्या था t, ठीक है। इस सूत्र को याद रखना। अब इधर लगाते हैं, अब क्या करते हैं अपने n बराबर 2 पर, n बराबर क्या लिखेंगे 2, n बराबर 2, तो इस सूत्र में लगाओ दोस्तों, n की जगह पर क्या लिखो 2, तो g2 तो लिख दो दोस्त 2, ठीक है। और बराबर f ऑफ x का मान क्या था, वही रहेगा जो पहले था, तो 1 लिख दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। फिर यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लेमडा। अब देखो दोस्तों, अब अपने पास लिमिट क्या चलेगी, तो आप बोलोगे 0 से a तो चलेगी, लिमिट चेंज नहीं होगी। के एक्स टी का मान क्या था, तो आप बोलोगे ये था दोस्त। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर जी, तो जी लिख दिया मैंने। अब n की जगह पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 माइनस का 1 लिख दो, और यहाँ पर क्या है t, और यहाँ पर क्या जाएगा, ये आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो लेमडा, और यहाँ पर 0 से a तो लिमिट चल रही है, यहाँ पर देखो x प्लस का t को वैसा का वैसा ही लिख सकते हैं ना, आप बोलोगे जी हाँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या गया gt, और यहाँ पर क्या गया gt, और मैंने अभी अभी इसका मान निकाल लिया, इसका मान ये रहा ना मेरा भाई, पूरा मान इसी का तो है g1t का, तो इस मान को यहाँ पर रख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ रख सकते हैं। तो 1 प्लस का, यहाँ पर तो लेमडा अपने पास चल रहा है, यहाँ पर लिमिट आ गई 0 से ये, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो x प्लस का क्या गया t, x प्लस का क्या गया अपने पास t, ये वैसा इसका मान रखेंगे तो इसका मान क्या है 1 प्लस का लेमडा है अपने पास, और अंदर क्या है x प्लस का 1/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है ना मेरे भाई, यहाँ तक तो दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पर बाहर क्या चल रहा है, तो आप लिख दोगे dt, बाहर क्या चल रहा है अपने पास dt चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको क्या करेंगे अपन अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे दोस्तों अपन अब अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फिर अंदर गुणा करके अपन देखते हैं इसका मान, ठीक है दोस्तों। तो अंदर गुणा इसको क्या करते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो अंदर गुणा करते हैं मेरे भाई, तो g2x, माफ कीजिएगा यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर तो t चलेगा। अपने पास ये फलन किस में बदल गया, t में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, t, यहाँ पर क्या लिखेंगे t, क्योंकि ये देखो g1 gt का मान आया था ना, अब g2t का मान लाएंगे, ठीक है। 1 का 1, लेमडा का लेमडा, इसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको चुपचाप रखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिमिट 0 से 1 चल रही। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अंदर गुणा कर लेंगे, इस पूरे मान से गुणा कर लेंगे। देखो करते हैं अपन एक एक को, आप देखते जाना। देखो सबसे पहले इसको x से कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस का t आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना, प्लस का चिन्ह। या लेमडा को इस पूरे मान से करते हैं, तो x लेमडा प्लस का लेमडा t, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। 1 प्लस का क्या आ जाएगा, 1/2। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, x प्लस का 1 था क्या, ये था क्या, नहीं ना, यहाँ पर तो 1 प्लस का x था ना, क्या था दोस्तों, अच्छा यही था, ठीक है, यही था अपने पास, ठीक है दोस्तों, यही था, इसको ही रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास dt, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं अपन, अब अंदर गुणा कर लेते हैं। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 को लिख लेते हैं बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर 0 से 1 लिमिट चल रही। अब देखो दोस्तों यहाँ पर तो x प्लस का लेमडा t, ठीक है, इसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। इसको पूरे को इससे गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, x, अच्छा अच्छा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और क्या जाएगा, लेमडा आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपने किसको बदल लिया, इस फलन को, यहाँ पर किस में था ये, एक्स में, यहाँ पर किस में चल रहा था, एक्स में, माफ कीजिएगा मैंने टी लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पर एक्स में चल रहा था ये, यहाँ तक तो यहाँ पर टी में आ गया, तो यहाँ से टी आ गया, यहाँ पर भी क्या जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी x की जगह पर भी क्या आ जाएगा, t, क्योंकि ये पूरा फलन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या चलेगा, x ही, इसको तो यहाँ पर t आ जाएगा, ठीक है। इतना ही मिस्टेक हो गई थी, इसको माफ कीजिएगा। और यहाँ पर भी जो आंसर आया था अपने पास, देखो 1 मिनट देख लो, x t का आंसर लाया था मैं, किसका, g1x का। तो अपने पास जो आंसर आया होगा वो यही होगा मेरे भाई, t प्लस का 1/2, ये आना चाहिए अपने आंसर, और प्लस का 1 ये आया होगा दोस्तों। x लिख रखा होगा मैंने, x की जगह पर t कर लेना, ठीक है, इतना फर्क कर लेना, वो भूल चूक हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, अब इसको अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर t है, t से करेंगे तो t आ जाएगा दोस्तों, और फिर क्या आ जाएगा, लेमडा। इसको अंदर गुणा करेंगे उसी से, तो क्या आ जाएगा, x लेमडा/2 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। लेमडा और क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का लेमडा t अपॉन क्या आ जाएगा 2। क्या मैंने गुणा नहीं किया अंदर, तो आप बोलोगे जी हाँ गुणा ही किया, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब ये काम करते हैं, 1 प्लस का लेमडा वैसा वैसा, 0 से 1 लिमिट वैसी वैसी, ये बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक है। अब देखो दोस्तों कुछ न कुछ कॉमन आ रहा होगा, देखो x को मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, देखो x और x यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो मैं x को यहाँ, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर और यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँ इन दोनों जगहों पर। देखो प्लस की संख्या है ना, ये तो पूरा ब्रैकेट आप चाहो तो हटा सकते हो, एक ही ब्रैकेट लगा सकते हो, ये और वो। तो देखो दोस्तों इसको भी हटा दो, तो देखो प्लस का x और इसमें से कॉमन लूंगा तो x को कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरे पास, तो आप बोलोगे 1 प्लस का लेमडा/2, ये नहीं बचा क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ। फिर किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब मैंने t कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 बच गया, और t यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस का लेमडा बच गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी t कॉमन आ गया, तो क्या बचा, लेमडा/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब क्या बचा, ये भी कॉमन आ गया, और ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, और ये भी कॉमन आ गया। तो देखो दोस्तों अब क्या बचा अपने पास, तो अब यही तो बचा, तो इसको लिख दो टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं ऊपर से बताता हूँ आप, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो इसका समाकलन वापिस करना है, ठीक है दोस्तों। फिर वही n बराबर 3 रखेंगे, फिर उसके लिए चेक करते हैं, ये 10 नंबर में पूछा जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या गया अपने पास, 1 प्लस का लेमडा 0 से क्या चल रही, 1, ठीक है, लिमिट चल रही है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या गया अपने पास, ये मान आ गया। तो एक काम करो ना, सीधा ही dt जो है इसको अलग अलग लिख लेते हैं अब, ठीक है, समाकलन करेंगे अब तो डायरेक्ट अपन, तो इस मान का अलग समाकलन कर देंगे। तो देखो लेमडा को अभी बाहर ही रख लेते हैं अपन, और ये बड़ा कोष्टक लगा दो थोड़ा, ठीक है। अब देखो दोस्तों x यहाँ पर क्या है, 1 प्लस का लेमडा/2, और इसका dt के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन, 0 से 1 लिमिट चलेगी, ठीक है। इस मान को अलग लिख लिया। फिर देखो समाकलन का चिन्ह 1, अब यहाँ पर अचर क्या है, अचर दिख रहा है क्या आपको, और ये पूरा मान अचर ही तो है दोस्त, तो इसको लिख दो
एक्स प्लस का लेमडा अपॉन 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। और टी को मत बोलना, ये टी रहा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे डी टी, प्लस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह 1/0 से a। यहाँ पर देखो इसको लिख दो लेमडा टी स्क्वायर और डी टी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब समाकलन कर देंगे तो समाकलन कर लो। 1 प्लस का क्या चल रहा है ये, यहाँ पर कोष्टक लगा दो। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, पूरा मान अचर है, टी नहीं है ना, अचर है। तो अचर का समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वह मतलब टी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन x, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस का लेमडा अपॉन 2, और यहाँ पर क्या जाएगा टी, और इसकी लिमिट क्या रखेंगे 0 से a। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोष्टक लगा दो, ठीक है, क्योंकि लेमडा को अंदर गुणा करना है अपन को भी। यहाँ पर देखो यहाँ पर टी है, इसकी पावर कितनी 1 मानेंगे, इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया आपके लिए, इसका समाकलन करते हैं क्या आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाता है, मतलब पावर में 1 जुड़ जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2 हो जाएगी, लेकिन इधर क्या चल रहा है, पहले अचर का मान लिख देते हैं, अचर का मान लिख लेते हैं। ये आ गया अपने पास अचर का मान, ये जो मान था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो t की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, इसकी लिमिट भी रखेंगे दोस्तों 0 से a, इसकी लिमिट क्या रखेंगे 0 से a। अब यहाँ पर देखो अचर क्या है लेमडा, ठीक है, लेमडा क्या है अचर, टी स्क्वायर है, तो प्लस घात में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी टी क्यूब, और उसी का भाग दे देंगे तो t3, और 0 से 1 इसकी लिमिट, और ये बड़ा कोष्टक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे मित्र। अब देखो एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, प्लीज यार मित्र कर दीजिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है लेमडा, कर दीजिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब, आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। देखो अब क्या करेंगे अपन, 0 को सबसे पहले 1 को रखेंगे, तो 0 को रखेंगे तो 0 ही आएगा, ये पक्का है। देखो आपके लिए मैं समझा दूँ, अपन इसको 0 को रख, मैं पहले 1 को रख देता हूँ, फिर उसके बाद में समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या जाएगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस का लेमडा अपॉन 2, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 को गुणा करेंगे वही आएगी संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 बचेगा, तो 1/2 को बाहर लिख लो, और यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस का, ये तो वैसा वैसा आ जाएगा ना दोस्त, मान में कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 1/3 लेमडा है ना, ये मान आ जाएगा अपने पास। अब देखो 0 को रखो तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, इससे गुणा होगा, यहाँ पर भी पूरा मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी पूरा मान 0 है, 0 को रखो ही मत, ठीक है, 0 हो जाएगा वो तो पूरा मान। तो यहाँ पर देखो ये मान आ गया। अब ये मान आ गया, इसको और छोटा बना लो, थोड़ी और कैलकुलेशन कर लो, जो जुड़ रहा हो उनको जोड़ लो, एक साथ कर लो, और जो नहीं जुड़ रहा हो एक साथ नहीं हो रहा हो उसको रहने देना। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा 1 प्लस का लेमडा, तो चल ही रहा है। अब देखो दोस्तों आपको कुछ न कुछ लग रहा हो कि हो सकता है कुछ, तो देख लो, नहीं लग रहा हो तो ऐसे छोड़ दो, है ना। तो यदि आपको लगता हो कुछ न कुछ करना तो कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस को इसको अंदर गुणा करेंगे, इसको भी अंदर गुणा कर लेते हैं, कुछ बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। x अपॉन लेमडा का 2, यहाँ पर इसको अंदर गुणा करेंगे तो 1/2, इससे करेंगे तो प्लस का 1/2, x लेमडा प्लस का क्या जाएगा लेमडा की पावर 4, प्लस का इधर क्या आएगा 3 लेमडा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों कुछ न कुछ हो रहा है, x की पावर x और लेमडा 1/2 x लेमडा, तो ये दोनों क्या होंगे दोस्तों जुड़ जाएंगे, एक चल रहा है। यहाँ पर देखो x तो सिंगल है, सिंगल ही रहने दो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे 2x लेमडा अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो अभी बच जाएगा, जो भी बचेगा उसको मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है लेमडा की पावर 4, और यहाँ पर क्या है और लेमडा की पावर 3/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा, आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी क्या x लेमडा। ये किसका मान आया, तो आप बोलोगे ये मान आया मेरे पास G2 और T में आया। अब देखो दोस्तों मैंने ये वही गलती की थी पहले, अब उस गलती को नहीं करेंगे। देखो मैं यहाँ पर किसका मान लिया है G2 T का मान, अब G2 T का मान लिया है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा x की जगह पर T रख दूंगा, यहाँ पर भी क्या करूंगा x की जगह पर T, यहाँ पर भी क्या करूंगा x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर भी x नहीं, जहाँ पर x है वहां पर क्या करेंगे T रख देंगे। कब करेंगे लेकिन T कब रखेंगे, अभी तो x ही रखना है अपन को, जब वहां पर अपन n=3 निकालेंगे। अब देखो दोस्तों मैं आपके लिए समझा दूं, आप यहाँ पर भी आंसर दे दोगे इसका, तब भी आपके लिए पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। लेकिन और सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, n=3 तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यदि निकालना चाहो तो। देखो दोस्तों n=3 तक भी बहुत आसान है, बस ऐसे ही करना है। अपने पास सूत्र क्या होता है, एक बार सूत्र लिख देता हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यदि आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, n=3 भी कैसे निकालोगे वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। यहाँ पर ए से बी लिमिट, यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है kxt आता है, यहाँ पर क्या आता है gn-1t आता है, और dg, ठीक है। अब अपने n=3 पर देखेंगे, तो n=3 यहाँ पर रखो, तो gn और यहाँ पर क्या है t रख दो, x की जगह पर t में, अलग ही पूरा चेंज हो जाता है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या जाएगा इसकी जगह पर, तो आप बोलोगे एक है, एफ ऑफ एक्स का मान कितना था, एक था। लिमिट क्या थी, 0 से, यहाँ पर लेमडा आता है तो यहाँ पर भी लेमडा 0 से 1, यहाँ पर इसका मान x प्लस का t। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, n बराबर 3 पर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पर लिख लेना यहाँ पर। और यहाँ पर देखो n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2 ही लिख दो ना। और यहाँ पर क्या जाएगा t, और यहाँ पर क्या जाएगा dt। अब देखो G2T, इसका मान क्या है, ये पूरा, तो इस मान को यहाँ पर रखना पड़ेगा दोस्तों अपन को, वापिस क्या करना पड़ेगा, इसका मान को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 0 से 1 तो लिमिट चल रही है, x प्लस का t वैसा का वैसा ही, और ये जो मान है इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो क्या मान है अपने पास, आप बोलोगे 1 प्लस का लेमडा, कोष्टक लगाओ, x प्लस का x लेमडा लिखो, प्लस का माफ कीजिएगा यहाँ पर x नहीं लिखना अब अपन को, अब क्या लिखेंगे t, क्योंकि ये t में बदल गया, पहले गलती की उसको वापस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या जाएगा 1/2, फिर इसके बाद क्या है, तो आप बोलोगे लेमडा अपॉन 4, फिर उसके बाद क्या है, तो 1/3 लेमडा है। किसी को दिक्कत है क्या दोस्त यहाँ तक, और dt किसी को नहीं है ना, कोई भी दिक्कत। अब क्या करना पड़ेगा, वही काम, इसको पहले x से गुणा कर लेंगे, फिर इसी को लेमडा से और पूरे अंदर गुणा करेंगे, और फिर पूरे अंदर गुणा करके अलग अलग करके इस प्रकार ही समाकलन करेंगे। फिर इसके बाद में इसका आंसर इसी प्रकार आ जाएगा। तो G3 का भी आंसर अपने पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि आपको निकाल के बताना है कमेंट में, आप बताना चाहते हो तो, नहीं तो इसका आंसर यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप चाहते हो n बराबर 3 तक, तो इसे मान रखना है, फिर वही मैंने जो से गुणा किया इसको अंदर x से, फिर अल्फा से, और फिर पूरे को अंदर गुणा कर देंगे, अल्फा नहीं लेमडा से, ठीक है। तो अंदर गुणा करने पर अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं अगले सवाल के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरे दोस्त, जय हिंद।